हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का, दैट इज अगेन पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, जहां से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो आप टीचिंग एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं या फिर कोई नॉन टीचिंग एग्जाम। इसके साथ साथ कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स के रिगार्डिंग आप देखें तो भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेम अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसकी प्रीवियस वीडियो को चेक कीजिए, सो दैट आपको इसके बेसिक जो डेफिनेशन है हमने जो डिस्कस की थी वो सारी आपकी क्लियर हो जाए, जिसमें हमने इसका मीनिंग डिस्कस किया था, क्या इसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, किस तरीके से टेस्टिंग को परफॉर्म किया जाता है, और उसके साथ साथ क्या वेरिफिकेशन है और क्या वैलिडेशन है। बड़ा ही सिंपलेस्ट तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप अगर आपने इसके लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स बनाए हैं और दोबारा आप वीडियो देखने के बाद रिवाइज करते हैं तो क्विकली आप सारे पॉइंट्स को ग्रैब कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग विच आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज। राइट, फर्स्टली मैं क्वेश्चन आपको दूंगी that what are the order in which test level are performed। प्रीवियस वीडियो जिन्होंने चेक किया है वो इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसके अंदर एग्जामिनर पूछना चाहता है कि कौन से टेस्ट लेवल ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज परफॉर्म किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि टेस्टिंग जब भी आप करते हो हमेशा स्मॉलर साइज से करते हो। मीन जब आपके पास क्या होती है, एक यूनिट होती है, राइट। मीन्स यूनिट फेज से आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे जहां पे छोटे छोटे आपके पास क्या है, स्मॉल पार्ट्स हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये छोटे छोटे स्मॉल जो पार्ट्स हैं आपके पास, आप इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, जिसका क्या बनेगा, एक सब सिस्टम। और उसके लिए जो टर्म यूज की जाती है दैट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। देखिए ये ऑप्शन आपका यहीं पे एलिमिनेट हो जाता है। रीजन इज जब आप यूनिट के बाद डायरेक्टली सिस्टम बना ही नहीं सकते तो आप इस ऑप्शन को क्या करेंगे, डायरेक्टली एलिमिनेट करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेशन जो है बेस्ट स्ट्रेटजी है आपके करेक्ट आंसर तक पहुंचने की। तो आपने कौन सी अप्रोच को फॉलो करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन की अप्रोच को, राइट। अब उसके बाद यूनिट के बाद आपने मॉड्यूल्स को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन के बाद जो अलग अलग आपके सब सिस्टम्स बने थे उसको क्या बना दिया, एक पूरा का पूरा सिस्टम, राइट। तो यूनिट बना, उसके बाद एक इंटीग्रेट किया गया सारे सिस्टम्स को, अब उसके बाद क्या बना, सिस्टम बनाया गया। एंड फाइनली उसके ऊपर क्या परफॉर्म किया, वेदर योर सिस्टम इज एक्सेप्टेबल और नॉट, उसके लिए कौन सा लेवल आएगा, दैट इज एक्सेप्टेंस लेवल ऑफ टेस्टिंग। तो करेक्ट इसका जो सीक्वेंस है वो क्या बनता है, दैट इज ए ऑप्शन, यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम, एक्सेप्टेंस, राइट। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आती हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है आपसे और हर बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो बड़ा ही सिंपलेस्ट वर्डिंग में हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जैसा कि नेम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई ब्लैक बॉक्स, ऐसा बॉक्स जो कि टोटली क्या है, ब्लैक है। डेफिनेटली जो ब्लैक बॉक्स होगा आप उसके आर पार नहीं देख सकते, मींस आपको उसकी इंटरनल वर्किंग का पता नहीं चलेगा, राइट। जैसे कि ये आपके पास कोई ब्लैक बॉक्स है तो आप लोग ये आइडिया नहीं लगा सकते कि यहाँ पे क्या फंक्शनलिटी है, क्या कुछ इसके अंदर इंटरनल इसकी वर्किंग है, क्या यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है।
तो इसको क्या बोला जाता है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सिर्फ आप क्या चेक करते हैं? इसकी फंक्शनैलिटी चेक करते हैं। फंक्शनैलिटी का यहाँ पे मीनिंग क्या है? जस्ट आपको कोई इनपुट गिवन है और आपको क्या मिल गया? आउटपुट मिल गया, राइट। बेस्ट एग्जांपल इज, आपके पास क्या है? आपके पेरेंट्स आपको रुपीस देते हैं, छोटे होते हैं, देन पॉकेट मनी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद आप इसको क्या कर देते हैं? कैंटीन में जाके खर्च कर देते हैं, राइट। कैंटीन में आपने इसको खर्च कर दिया, बट जो पैसे आने का प्रोसेस है, कैसे आपका पेरेंट्स हार्ड वर्क करके पैसे लेके आते हैं, पैसे अर्न करते हैं, उसको आपने कोई भी बॉदरेशन नहीं डालना, राइट। आपके ऊपर उस चीज का कोई भी इफेक्ट नहीं है, वो कैसे हार्ड वर्क करते हैं, कैसे आपके पास वो मनी आया। सिर्फ आपको किससे मतलब है? पॉकेट मनी मिली और आपने कैंटीन में उसको क्या कर दिया? खर्च कर दिया। मीन्स आपको उसकी फंक्शनैलिटी से मतलब है, राइट। सो दैट कंक्लूजन क्या निकला? इट इज कैरिड आउट टू टेस्ट फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोग्राम, कि फंक्शनैलिटी उसने क्या परफॉर्म किया एक्चुअली में, सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करता है, जिसको आप बोल सकते हैं ओनली बिहेवियरल टेस्टिंग। सिर्फ आप इसके बिहेव को चेक करते हो। इन दिस केस हैज ए सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज एंड रिस्पेक्टिव डिजायर्ड रिजल्ट। On providing input, if the output match with the desired result, the program is tested okay and probabilistic otherwise। अगर आपका जो प्रोग्राम है या फिर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो भी है, अगर वो ओके वर्क करता है, मींस आपकी डिजायर्ड जो आउटपुट है वो आपको मिल चुकी है, इट मींस ओके। अदरवाइज सिस्टम में क्या है? टेस्टिंग में क्या है? प्रॉब्लम है आपकी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। उसके बाद है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। जैसे कि नाम से आपको पता चलता है, व्हाइट बॉक्स क्या है? आपका एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, दिस काइंड ऑफ बॉक्स। आप इसके आर पार देख सकते हैं, मीन्स आप इसकी फंक्शनैलिटी को तो देखोगे ही देखोगे, उसके साथ साथ इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर भी आप क्या करेंगे? गौर करेंगे। इट इज कंडक्टिव टू टेस्ट प्रोग्राम एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। दोनों चीजों को ये ध्यान में रखता है, इसकी फंक्शनैलिटी को भी और उसके साथ साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव कोड एफिशिएंसी और स्ट्रक्चर्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। रीजन इज, आपने इनपुट दी, इनपुट के बाद ईच एंड एवरी फेज को आपने यहाँ पे चेक किया, कैसे कैसे काम चला, उसके बाद आपने क्या गेट किया? आउटपुट गेट किया। सो दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। हियर इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। यहाँ से काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, इसके नाम के ऊपर भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ चुका है कि डिफरेंट डिफरेंट नेम दे देता है आपको, पूछा जाता है ये कौन सी टेस्टिंग का नाम है। सबसे ज्यादा आता है ब्लैक बॉक्स का दूसरा नाम क्या है? इधर आप उसको बिहेवियरल टेस्टिंग बोल सकते हो या फिर इसको फंक्शनल टेस्टिंग बोल सकते हो, राइट। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है? डिफरेंस क्या निकला? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लास बॉक्स, क्लियर बॉक्स, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। जैसे कि व्हाइट बॉक्स से आपने याद रखना है, व्हाइट बॉक्स क्या पार पार देख सकते हो, इससे रिलेटेड नाम को आपने क्या अपने माइंड में सेट कर लेना। ग्लास के आर पार देख सकते हैं, क्लियर है ऑटोमेटिकली देख सकते हैं, स्ट्रक्चर होगी तभी उसके आर पार हम देख सकते हैं। सो दैट आपको सारे नाम आप इसको लर्न कर सकते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एन इंटरनल पर्सपेक्टिव ऑफ द सिस्टम एज वेल एज प्रोग्रामिंग स्किल आर यूज्ड टू डिजाइन टेस्ट केसेस। दिस इज डन एट यूनिट लेवल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पूछा जाए कि आपका व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहाँ परफॉर्म किया जाता है, इट इज परफॉर्म्ड एट द यूनिट लेवल। नेक्स्ट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। क्या डिफरेंस आता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिहेवियरल स्पेसिफिकेशन बेस्ड, इनपुट आउटपुट बेस्ड टेस्टिंग। Black box testing is a software testing in which tester evaluate the functionality of the software under test without looking at the internal code structure। ऑलरेडी मैं ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डिफरेंस इज सेम,
यहाँ पर आपका ट्रांसपेरेंट है सारी की सारी वर्किंग, कैसे कैसी यहाँ पे इनपुट आउटपुट इंटरनल वर्किंग परफॉर्म करती है, बट यहाँ पर आपको कोई भी ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आएगी, राइट। अब उसके बाद टेक्निक्स पे आता है, कौन सी टेक्निक ब्लैक बॉक्स के लिए यूज की जाती है और कौन सी व्हाइट बॉक्स के लिए टेक्निक यूज की जाती है। देन सम ऑफ द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स आर, फर्स्ट इज इक्विवेलेंस क्लास टेक्निक, that is comes under black box testing. Input is divided into similar classes. If one element of a class pass the test, it is assumed that all the class is passed. क्या बोलता है कि लेट सपोज आपके पास कोई भी टीम है स्पोर्ट्स की, उसमें से अगर आपने एक प्लेयर को पिक किया और उसको बोला आपने 100 मीटर की रेस लगाओ, अगर एक स्टूडेंट ने 100 मीटर रेस का टारगेट कंप्लीट कर दिया तो बाकी 9 को आप क्या मान के चलोगे कि कंप्लीटली जो जितनी भी क्लास है, पूरी क्लास जितनी है वो सारी की सारी उस टेस्ट को क्या कर देगी, पास कर देगी। कंक्लूजन इज, अगर एक एलिमेंट ने टेस्ट को पास कर दिया, बाकी पूरी क्लास को क्या मान लिया जाता है कि ऑटोमेटिकली वो पूरी क्लास क्या कर देगी, पास कर देगी। इक्विवेलेंट से आपने याद रखना है कि सिमिलर क्लासेस, राइट। नेक्स्ट इज बाउंड्री वैल्यूज। बाउंड्री वैल्यू का मतलब क्या है, स्टार्टिंग को आपने चेक किया, एंड को आपने चेक किया, उसके बाद आप क्या मान के चलते हो, जो इन बिटवीन सारा जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ओके होगा। इनपुट इज डिवाइडेड इनटू हायर एंड लोअर एंड वैल्यूज। इफ दीज वैल्यू पास द टेस्ट, इट इज अज्यूम्ड दैट ऑल वैल्यू इन बिटवीन में पास टू। बट प्रॉब्लम क्या रहती है यहाँ पे, अगर लेट सपोज क्लास के अंदर क्या है, एक वीक स्टूडेंट है, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, दोनों स्टूडेंट को पिक करता है टीचर, दोनों को क्या किया, कोई भी क्वेश्चन पूछता है, इसने भी आंसर कर दिया, इसने भी आंसर कर दिया। लेट सपोज 30 स्टूडेंट की क्लास है, तो टीचर क्या मान के चलता है, बाकी के जो 28 स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली उनको इस चीज का आंसर पता है। प्रॉब्लम यहाँ क्या आई, हो सकता है इन 28 के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, वो इसका आंसर ना दे पाए, तो ये प्रॉब्लम्स क्या करती हैं, एरर्स को जनरेट कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कोज इफेक्ट ग्राफिंग। इसमें देखा जाता है कि कौन सी इनपुट वैल्यू का किस टाइम पे टेस्ट करना है, किस कोज का क्या इफेक्ट आएगा, या किस इनपुट के ऊपर कौन सी आउटपुट अफेक्ट करेगी। ये एक ऐसी टेक्निक है जहां पर हमेशा कॉज और इफेक्ट को चेक किया जाता है। अगर मैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज करूंगी तो उसका आउटपुट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इज पेयर वाइज टेस्टिंग। बिहेवियर ऑफ सॉफ्टवेयर डिपेंड ऑन मल्टीपल पैरामीटर। इन पेयर वाइज टेस्टिंग मल्टीपल पैरामीटर आर टेस्टेड पेयर वाइज फॉर देयर डिफरेंट वैल्यूज। अलग अलग पेयर बना के क्या की जाती है, टेस्टिंग की जाती है। लास्ट इज स्टेट बेस्ड टेस्टिंग। स्टेट बेस में ये चेक किया जाता है कि पर्टिकुलर अगर आप इनपुट ट्रिगर करते हैं, उस पर्टिकुलर ट्रिगर पे ऑन स्टेट रहती है या फिर आपकी ऑफ रहती है, कि 0 आपने पास किया तब आपकी आउटपुट क्या आती है, 1 अगर आप पास करते हो तब आपकी आउटकम क्या आती है। देन दीज आर द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स। सिमिलरली व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की भी कुछ टेक्निक्स हैं। इसका जो मेन क्रक है व्हाइट बॉक्स का, वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक कहाँ पे यूज होगी, जब भी आपका स्टेटमेंट कवरेज या फिर लूपिंग, ब्रांचिंग, ये सारे जो फैक्टर आ जाते हैं, वहां पे कौन सी टेस्टिंग यूज की जाती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। देखिए स्टेटमेंट कवरेज, डिसीजन कवरेज जैसे कि इफ एल्स आ गया, ब्रांच कवरेज, कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन, फाइनाइट स्टेट मशीन, पाथ कवरेज, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग, डाटा फ्लो टेस्टिंग। मींस ओवरऑल स्टेटमेंट, लूप, ब्रांच, कंडीशन, इन चीजों को आप याद रखो। इससे रिलेटेड जहां भी ये वर्ड आपको दिखाई दे, इट मींस वो कौन सी टेक्निक यूज की है, वहां पे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक। तो कंट्रोल फ्लो जहां से क्वेश्चन आता है काफी बार, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग क्या करती है। पर्पस ऑफ द कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग इज टू सेट अप टेस्ट केसेस which cover all the statement and branch condition.
branch condition are tested for both being true and false so that all statement can be covered। कि कंट्रोल कैसे फ्लो करता है पर्टिकुलर प्रोग्राम का, पर्टिकुलर टेस्ट केस का, उसके अंदर आप ट्रू केसेस को भी लोगे, उसके अंदर आप फॉल्स केसेस को भी लोगे, क्योंकि ट्रू का भी उसका कोई मीनिंग है और फॉल्स का भी मीनिंग है, जिसके बेसिस पे क्या किया जाएगा, कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज डाटा फ्लो टेस्टिंग। इट कवर ऑल द डाटा वेरिएबल इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम। जितने भी डाटा वेरिएबल यूज किए गए हैं प्रोग्राम के अंदर, उन सभी का क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। अकॉर्डिंगली इट टेस्ट वेयर द वेरिएबल वर डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड एंड वेयर दे वर यूज्ड फॉर चेंज्ड, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है, दो इसके अंदर टाइप्स आती हैं, एक अल्फा आती है और एक बीटा टेस्टिंग आती है। जैसे कि आपको पता है अल्फा टेस्टिंग क्या करेगी, अल्फा टेस्टिंग इज बेसिकली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है। अल्फा टेस्टिंग कैसे इन्वायरमेंट में की जाती है, कंट्रोल्ड में, और बीटा इज परफॉर्म्ड इन रियल इन्वायरमेंट। ये कौन से साइट पे, इसका जो की पॉइंट है, ये दो ही की पॉइंट हैं जिससे आपको इसने याद करने में हेल्प होगी, डेवलपर साइट पे, और ये कहां पे होगी आपकी, यूजर साइट पे, राइट, या फिर कस्टमर साइट आप इसको बोल सकते हैं, कस्टमर साइट। सो अल्फा टेस्टिंग इज, दोनों ही क्या है आपकी, अल्फा बीटा दोनों ही टेस्टिंग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर काउंट की जाती हैं। मेन गोल क्या है, टू इवेलुएट द सॉफ्टवेयर क्वालिटी, मेक श्योर एवरीथिंग वर्क प्रॉपरली, चेक रेडीनेस फॉर बीटा टेस्टिंग। कि जब आपकी अल्फा टेस्टिंग सक्सेस होगी तभी आप क्या कर पाएंगे, उसके ऊपर बीटा टेस्टिंग को परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे उसकी रेडीनेस को चेक किया जाता है, इज इट रेडी फॉर बीटा और नॉट। बीटा में अपोजिटली क्या है, इवेलुएट द यूजर सेटिस्फेक्शन with the product, receive a valuable feedback, ensure release readiness, कि आप प्रोडक्ट को या सॉफ्टवेयर को डिलीवर या रिलीज करने के लिए वो रेडी है या नहीं है। परफॉर्मेंस की बात की जाए, कहाँ परफॉर्म किया जाता है और किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ये कंपनी के एम्प्लॉय परफॉर्म करते हैं या फिर डेवलपर करते हैं, यहाँ पे कस्टमर है। ये लैब और टेस्टिंग में, लैब या फिर कोई भी टेस्टिंग एनवायरनमेंट है वहां पे किया जाता है। बीटा आपका रियल एनवायरनमेंट में। अल्फा टेस्टिंग के ऊपर टेक्निक ब्लैक या व्हाइट कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट बीटा के ऊपर क्या किया जाता है, ब्लैक बॉक्स। रीजन इज, यूजर को किससे मतलब है, सिर्फ इनपुट और उसकी आउटपुट। यहाँ पे क्या उसने डेवलपर ने लगाया है, क्या कोडिंग की है, यूजर को इससे कोई भी मतलब नहीं है। When to conduct? After system testing, after alpha testing, right? टेस्ट रन, काफी सारे टेस्ट किए जाते हैं, मैनी टेस्ट है अल्फा टेस्टिंग में, बट एक या दो टेस्ट किए जाते हैं आपके बीटा टेस्टिंग में। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। रिलायबिलिटी चेक नहीं की जाती यहाँ पे, फंक्शनलिटी चेक की जाती है, डेवलपर क्या रहते हैं, एंगेज्ड। यहाँ पर रिलायबिलिटी सिक्योरिटी दोनों चेक किए जाते हैं, फंक्शनलिटी चेक की जाती है, बट डेवलपर यहाँ पे एंगेज नहीं रहता। यहाँ पे कौन एंगेज होगा, यूजर। कंक्लूजन इज, अल्फा इज परफॉर्म्ड इन ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट अंडर डेवलपर्स, बट बीटा इज परफॉर्म्ड इन रियल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ कस्टमर। रिग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन का मतलब होता है व्हेनेवर ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज अपडेटेड विद न्यू कोड, कि आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर है, इसके साथ आपने कोई भी न्यू कोड या कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड कर दी, तो इसमें क्या चेक किया जाएगा कि ये फंक्शनैलिटी जो आपने ऐड की है, इसका एग्जिस्टिंग के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं आया, राइट। कि आपने जो फीचर ऐड की है उस एडिड फीचर का एग्जिस्टिंग के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं आया। सो दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन टेस्टिंग। मीन्स आपको कोई रिग्रेट तो नहीं हुआ कि आपने ये काम ऑलरेडी कर रखा था और एक्स्ट्रा उसके अंदर ऐड कर दिया, उसकी वजह से हमें रिग्रेट करना पड़ा। दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन टेस्टिंग। लोड एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। लोड टेस्टिंग, it is a type of non-functional testing
and the objective of the load testing is to check how much load or maximum workload a system can handle without any performance degradation. लोड का मतलब ही क्या है कि आपका जो सिस्टम है कितने लोड को झेल सकता है विदाउट एनी परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, की परफॉर्मेंस आपके सिस्टम की डिग्रेड ना हो और मैक्सिमम लोड को भी वो क्या कर पाए, हैंडल कर पाए। इन अपोजिट स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होती है? It is done when a system is stressed beyond its specification in order to check how and when it fail. This is performed under heavy load like putting large number beyond large storage capacity, complex database query, continuous input to the system और database load. जब सिस्टम क्या है, स्ट्रेस दिया जाता है सिस्टम को इसकी लिमिट से ज्यादा, मीन्स देखिए एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की लिमिट है 100 सीटिंग की, ठीक है, वहां पे आप बिठाना चाहते हो 200 स्टूडेंट्स को, देन दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस टेस्टिंग, राइट। बट लोड टेस्टिंग में क्या है कि आपके पास मैक्सिमम 100 की ही लिमिट थी और 100 को आपने बिठा के चेक किया कि क्या 100 प्रॉपरली आए और परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, दैट इज कॉल्ड लोड टेस्टिंग। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लोड एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। म्यूटेशन टेस्टिंग, म्यूटेशन का मतलब होता है ये एक बाइट बॉक्स की टाइप है इन विच द सोर्स कोड ऑफ द वन ऑफ द प्रोग्राम इज चेंज्ड, किसी भी प्रोग्राम का सोर्स कोड चेंज किया जाता है एंड वेरीफाई किया जाता है वेदर द एग्जिस्टिंग टेस्ट केस कैन आइडेंटिफाई दिस डिफेक्ट इन द सिस्टम। मीन्स कोई भी प्रोग्राम आपने क्या बनाया है उसके अंदर कोई भी आपने क्या कर दिया, चेंज अप्लाई कर दिया। अब आप ये चेक करते हो कि जो टेस्ट केसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि आपका कोई भी सिस्टम में नए प्रोग्राम की वजह से कोई डिफेक्ट है या नहीं है। मीन्स इट इज जस्ट लाइक आपकी रिग्रेशन के जैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या किया जाता है, डिफेक्ट्स को चेक किया जाता है। कहाँ पे ध्यान दिया जाता है? डिफेक्ट्स को। जब आपका कोई भी प्रोग्राम चेंज किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है कि एग्जिस्टिंग जो टेस्ट केस है उसी से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट। सो गाइज आज का जो भी टॉपिक था बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, दोनों वीडियोस आपने जरूर चेक करनी है। अगर आप HTET के लिए या फिर कोई भी टीचिंग NVS, नेट या KVS किसी भी टीचिंग एग्जाम या नॉन टीचिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपने दोनों वीडियोस के लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स भी जरूर बनाने हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक्स अ लॉट।